नमस्ते कुंभ राशि के जातकों। अगर आपको यह लग रहा है कि आपकी जिंदगी में किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में विराजमान राहु आपके पूरे वजूद का पुनर्जन्म करने की तैयारी में है। यह सिर्फ एक साधारण सा ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि आपके जीवन के पन्नों को पूरी तरह पलट देने वाला समय है। ध्यान दीजिए, आपकी धन और कुटुंब राशि में बैठी शनिदेव की उतरती हुई साढ़े साती आपको घिस घिस कर सोना बना रही है। कुंभ को कोई आम राशि समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। यह वो दिव्य कलश है जिसके भीतर अथाह ज्ञान, गहरी संवेदना और पूरे समाज की सोच और बदलने के लिए सामर्थ्य छिपा है। आपका प्रतीक चिन्ह ही एक ऐसा घड़ा है जिसका गला संकरा है लेकिन पेट विशाल, यानी दुनिया का सारा दर्द, अध्यात्म और जीवन के गुण रहस्य आपके भीतर समाये हुए हैं। आप दूसरों की जिंदगी में वे पारस पत्थर हैं कि आपके साथ दो कदम चलने भर से लोगों की तकदीरियां चमक जाती हैं। भले ही आप खुद अंदर से खालीपन या अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन आजकल शायद आपकी रातें बेचैन कट रही है। सुबह उठते ही शरीर में आपको हल्की थकावट, भारीपन रहता है। भूख प्यास कहीं गायब सी हो गई है और मन में आपके बार बार यह ख्याल आता है कि आखिर मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ। हाथों से रेत की तरह फिसलती जमा पूंजी और सामने खड़े अनचाहे बड़े खर्चे आपके तनाव को और ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद शक्तिशाली है। आपके सातवें घर में बैठा केतु और शुक्र का मेल तथा छठे भाव में बैठा सूर्य गुरु का दिव्य प्रभाव आपके लिए महा शत्रुहंता योग बना रहा है, जो आपके विरोधियों और रुकावटों का नामो निशान मिटा देगा। वहीं चौथे घर का ऊर्जावान मंगल आपके भीतर ऐसी अटूट इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति पर भर रहा है, आप चाहे तो असंभव से असंभव कार्य को भी सच के करके दिखा सकते हैं। आप इस वक्त एक बड़े आत्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस अद्भुत सफर में हम उन 5 बड़े आध्यात्मिक संकेतों, उनके पीछे एक असली ज्योतिषी कारणों, आने वाले समय की 5 महाभविष्यवाणी और इस पूरी स्थिति को अपने हाथ में मोड़ने के लिए अचूक महा उपाय का विस्तार हम अच्छे से समझेंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए अंत तक इस यात्रा से जुड़े रहिए। पहला और सबसे गहरा आध्यात्मिक संकेत जो इन दिनों आपके पूरे अस्तित्व को अंदर तक मथ रहा है, वह है आपकी ही अपनी बनी बनाई दुनिया से एक ऐसा अजीब सा अलगाव और परायापन। आपके दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचिए कि क्या पिछले कुछ हफ्तों या दिनों से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी ही जिंदगी में किसी बेगाने या मूक दर्शक की तरह खड़े हुए हैं। आपके आसपास घर वही है, परिवार वही है, वही पुराना शहर और रोज के वही काम, पर आपके भीतर से वह आत्मीयता, वो अपनापन कहीं बहुत दूर चले गया है। मन में एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा, अजीब सा डर और खालीपन भर गया है, जो आपको हर दिन यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस भारी भरकम संसार में आखिर आपका वजूद ही क्या है। पर रुकिए, इस अपनी निराशा को या मानसिक बीमारी को समझने की भूल मत कीजिएगा। इसका वास्तविक ज्योतिषी और आध्यात्मिक कारण बेहद पावन है। इसे इस तरह हम समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान बरसों पुराने किसी नाटक का हिस्सा हो, पर अचानक उसे एहसास हो जाए कि वो उस रंगमंच का पात्र ही नहीं है, बल्कि नया किरदार निभाने आया है। दरअसल बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन के सबसे गहरे स्तर पर आ चुका है। आपका अवचेतन मन, आपकी आत्मिक ऊर्जा और सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन आपके आसपास का माहौल जो अभी भी उसी पुराने लक्ष्य में जी रहे हैं। जब इंसान का आंतरिक पुनर्जन्म होता है तो पुरानी ऊर्जा का केचुल उतरने लगता है और इसी वजह से पुरानी हर चीज बेगानी और बेरस लगने लगती है। यह जो अकेलापन और परायापन आप महसूस कर रहे हैं, यह इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि ब्रह्मांड ने आपके भीतर महापरिवर्तन की पहली नींव रख दी है और अब बहुत जल्द आपकी दुनिया, बाहरी दुनिया भी इस नए रूप में ढलने वाली है। दूसरा संकेत आपके लिए इससे भी अधिक गहरा और संवेदनशील है, जिसे आपको जरा भी
अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी खास वजह के अचानक आपका दिल भारी हो जाता है, आंखों के कोरों से अपने आप आंसू झलक पड़ते हैं और किसी शांत बैठते ही कोने में बीते कल का पुराना मंजर आपकी नजरों के ठीक सामने घूम जाता है। आप सोचने लगते हैं कि आपने तो हमेशा लोगों का भला चाहा है, अपनी खुशियां तक दूसरों पर बांट दी है, पर बदले में सिर्फ आपको अकेलापन, कड़वाहट और अपनों के बदले हुए रवैये ही मिले हैं। और यह सोचते ही आपका गला रूंध जाता है, आवाज भीतर ही भीतर कहीं जम जाती है। अगर आप इस भावनात्मक बवंडर से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई आपकी कोई कमजोरी या अवसाद नहीं, बल्कि आपकी वैदिक अध्यात्म में इसे मानसिक रेचन या आत्मा का शुद्धिकरण कहा गया है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी पुरानी अलमारी में नया और कीमती सामान सजाने के लिए पहले उसमें बरसों से जमा कबाड़ और धूल को पूरी तरह से बाहर फेंकना है। ठीक वैसे ही जब कुदरत आपको एक नए भव्य जीवन के लिए तैयार करती है तो आपके मन के सबसे गहरे कोने में दबी पुरानी घुटन, दुख और शिकायतों आंसुओं को रूप लेकर बाहर बहने लगती है। जब आप अंतर्मन बीते कल की कड़वाहट यादों से खाली नहीं होगा, तब तक उसमें आने वाले समय की नई खुशियां और दैवी ऊर्जा कैसे आएगी। यह आंसू आपके टूटने का निशान नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का पुराना बोझ उतरने की पावन प्रक्रिया है। तीसरा आध्यात्मिक अनुभव है आपकी जिंदगी से अचानक कुछ खास लोगों का छिटक कर दूर हो जाना था, या रातों रात बेगाना बनकर सामने आना। जिन चेहरों पर आज कल आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, आज वही आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं और आप हैरान होकर यही सोच रहे हैं कि आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हुई। पर यकीन मानिए, ब्रह्मांड की अपनी एक अलग गणित होती है। हमारे जीवन के मंच पर आने वाले हर सभी सहयात्री एक निश्चय, मियाद और रूहानी पाठ लेकर आते हैं। जैसे ही उस इंसान का आपकी जिंदगी में उद्देश्य पूरा होता है, कुदरत का अदृश्य हाथ उस रिश्ते की डोर को काट देता है, चाहे आपका दिल कितना भी रोए या तड़पे, क्योंकि नियति आपकी आत्मिक उन्नति को आपकी व्यक्तिगत पसंद से ज्यादा अहमियत देती है। इसे केवल एक आध्यात्मिक मान्यता मत मानिए, आधुनिक विज्ञान की क्रिलियन फोटोग्राफी तकनीकी भी साबित किया है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा मंडल और पितृदेवीय आत्माओं का सुरक्षा कवच होता है। जब किसी व्यक्ति का आभा मंडल या मानसिक स्तर आपके आध्यात्मिक विकास के सामने छोटा पड़ जाता है या नुकसान पहुंचने लगता है, तो यही देवी ऊर्जा कवच उस इंसान को आपकी जिंदगी से जबरन बाहर धकेल देता है। जिस इंसान का सफर आपके साथ खत्म हो जाता है या उसकी रोकने रखने की कोशिश व्यर्थ है, उसका जाना इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब एक नए और ऊंचे शिखर की ओर बढ़ने वाली है। चौथा संकेत भक्ति और अध्यात्म की ओर आपका एक अटूट खिंचाव, जहां मंत्रों की पावन ध्वनि सुनते ही आपके अशांत मन को गहरा सुकून मिलने लगता है। और जब भी कोई मानसिक आघात पहुंचाता है तो आपकी आत्मा खुद ब खुद प्रभु के दरबार और मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का इंसान अब भी पूरी तरह परिपक्व और निर्मल हो चुका है। वहीं पांचवा और सबसे शक्तिशाली संकेत है आपकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस का अचानक जागृत हो जाना, जिसके चलते किसी व्यक्ति के सामने आते ही उसका फोन बजने से पहले ही आपको पूर्वाभास, इंट्यूशंस होने लगते हैं कि सपनों में देखी बातें सच होने लगती है और लोगों के मन में छिपे छल, कपट व दुनिया का असली चेहरा आपकी आंखों के सामने आईने की तरह क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है। इन रूहानी बदलावों के साथ ही अगर वर्तमान में ग्रह स्थितियों पर नजर डालें तो सातवें घर में बैठा चंद्रमा आपके व्यापार में, नौकरी में नए रास्ते खोलने जा रहा है। यही वह छठे घर में सूर्य और गुरु का दिव्य संगम नौकरी पेशा जातकों ने पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यस्थल पर नई पहचान दिलाने के प्रबल योग बना रहा है। हालांकि चातुर्मास का प्रभाव होने के कारण इस समय का वाहन खरीदने, नया काम शुरू करने या स्थान परिवर्तन से बचे और अपना ध्यान केवल पूजा पाठ में ही लगाए, क्योंकि सफलता से जलने वाले लोग आपके पीठ पीछे साजिश रच सकते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जहरीले लोगों से दूरी बनाए रखें और अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें, क्योंकि जो नकारात्मक शब्द या अपनी किस्मत के लिए बोलेंगे वही सच होने लगेगा।
अपने जीवन को बदलने के लिए मैनिफेस्टेशन की ताकत का इस्तेमाल करें। रोज सुबह उठते ही अपनी ही हथेलियों के दर्शन करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट बिना फोन छुए या किसी से बात किए मौन रहकर बिस्तर पर ही बैठे और मन में दिन भर की सफलता, धन लाभ, जीत की सकारात्मक भावनाएं को दोहराएं। इसके साथ ही जल की अद्भुत स्मरण शक्ति का लाभ उठाने के लिए सुबह पीने वाले पानी के पात्र को देखकर 11 बार ओम क्लीम मंत्र का जाप करें और उसमें अपनी इच्छा पूरी होते हुए देखें और फिर उस जल को ग्रहण कर ले। यह अचूक प्रयोग आपके सारे रुके हुए काम को बना देगा। सेहत के मोर्चे पर शरीर में अधिक गर्मी, सुस्ती, कमर घुटनों में दर्द, ब्लड प्रेशर का उतार और चढ़ाव, बाल झड़ना और गले या पेट में छाले जैसी समस्या परेशानियां खड़ा कर सकती है। इसके लिए अत्यधिक उत्साह से बचकर अपनी ऊर्जा को बचाए रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा यदि आप अनावश्यक बहसों में मौन रहे। वहीं दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की गिरती सेहत आपकी चिंता जरूर बढ़ाएगी, लेकिन आपका सेवा भाव प्रेम को और गहरा करेगी। प्रेमी जातक को किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर से उलझने से बचना चाहिए, अन्यथा गुप्त बातें बाहर आ सकती है। और जो लोग लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सूर्य गुरु की यह शुभ युति जल्द ही विवाह के अटूट बंधन के द्वार खोलने जा रही है। अगर आप अपने जीवन में चल रही तमाम रुकावटें और मानसिक कष्टों का स्थायी समाधान चाहते हैं तो भारी भरकम अनुष्ठानों के बजाय इन 2 बेहद आसान और अचूक आध्यात्मिक उपायों को तुरंत अपना लें। पहला नियम यह बना लें कि रोज सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें जरा सी हल्दी, गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर शनिदेव व राहु की शांति की प्रार्थना करें। यह छोटा सा काम आपकी 7.5 और लग्न के राहु के सारे नकारात्मक प्रभाव को खींच लेगा। दूसरा सबसे चमत्कारिक उपाय यह कि हर मंगलवार को एक साबुत पान के पत्ते पर 11 तुलसी के पत्ते रखकर, जिन पर लाल चंदन से राम लिखा हो, श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे और वहीं बैठकर मन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने कष्टों को हरने की विनती करें। देखते ही देखते 21 दिनों के भीतर आपके बड़े से बड़ा संकट और आर्थिक तंगी छूमंतर हो जाएगी। यदि आप भी कुंभ राशि के इस दिव्य परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस जानकारी को अपनों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।